फिल्म की शुरुआत में वर्ल्ड वॉर 2 का समय दिखाया जाता है, जहां दो पायलट्स एक कार्गो प्लेन में कुछ न्यूक्लियर मटेरियल्स लेकर कहीं जा रहे होते हैं। तब अचानक से उनके प्लेन से एक बर्ड टकराती है और इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाए, बहुत सारी बर्ड्स प्लेन से टकराने लग जाती है और इस वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके कारण दोनों ही पायलट्स को तुरंत प्लेन छोड़कर पैराशूट की मदद से उससे बाहर निकलना पड़ता है। जिनमें से एक पायलट तो सही सलामत एक अनजान आइलैंड पर उतरता है, तो वही दूसरे पायलट को एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल खा जाता है, जो देखकर पहला पायलट बुरी तरह से डर के आइलैंड में जंगल की तरफ भाग जाता है। और इसी के साथ यह सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद अगले सीन में प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक प्लेन में कुछ पैसेंजर को कहीं जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक लाइन नाम का आदमी अपनी बेटी ई को एक अनजान लड़के सेंग से बातें करते हुए देखकर काफी नाराज होता है। और जब वह उससे इसके बारे में पूछता है तो ई उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिससे हमें पता चलता है कि ई और लाइन में बिल्कुल भी नहीं बनती। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि यह प्लेन उसी आइलैंड के ऊपर से गुजर रही है जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और तभी अचानक प्लेन में प्रेशर कम होने की वजह से वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिस वजह से सभी पैसेंजर्स ने मास्क भी लगा लिया था। हालांकि कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर अचानक से ढेर सारी बर्ड्स प्लेन से टकराने लग जाती है, जिस वजह से प्लेन क्रैश होने वाला था। इसीलिए पायलट उस प्लेन को समंदर में लैंड करवाने का फैसला करते हैं, लेकिन समंदर में उतरते ही वह प्लेन एक चट्टान से टकराने की वजह से दो टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें से एक टुकड़ा तुरंत ब्लास्ट कर जाता है। इसी बीच लाइन और ई किसी तरह से जमीन पर पहुंचते हैं, जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि काफी सारे पैसेंजर मर चुके हैं और कुछ तो घायल भी हो गए होते हैं। साथ ही इनके पास पीने के पानी की भी कमी थी और ऊपर से किसी के मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, इसलिए ये अपने लिए हेल्प भी नहीं बुला सकते थे, जिस वजह से पानी ढूंढने के लिए लाइन लू और सेंग एक साथ जंगल की तरफ जाते हैं, जहां कुछ दूर जाने पर उन्हें एक लकड़ी का केबिन दिखता है, जिसमें कुछ पुराने हथियार वगैरह रखे होते हैं और साथ ही वहां की एक डायरी भी होती है। असल में ये डायरी उसी पायलट की थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इसी डायरी के जरिए इन लोगों को इस आइलैंड पर मौजूद क्रोकोडाइल के बारे में पता चलता है, इसलिए ये लोग बाकी लोगों को सावधान करने के लिए तुरंत वापस भागते हैं। वहीं इधर पानी में मौजूद एक आदमी को क्रोकोडाइल खा लेता है, पर किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। और इन लोगों में हम एक फेंक नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एयर होस्टेस से इसलिए लड़ जाता है क्योंकि वह उस पानी को जख्मी लोगों पर वेस्ट कर रही थी, जो सब एक कपल्ली और चिन्ह देख रहे होते हैं। इसलिए ले फंग को ऐसा करने से रोकने के लिए जाता है, जिस वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है और फिर इनका बीच बचाव कर रहे एक आदमी को पानी में गिरना पड़ता है, जिसके गिरते ही वही क्रोकोडाइल उससे भी दबोच ले जाता है, जो मंजर देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वापस से जंगल की तरफ भागते हैं। इसके कुछ देर बाद जब लिन लू और सेंग वहां पहुंचते हैं तो उस जगह कोई भी नहीं होता, लेकिन लिन को यहां क्रोकोडाइल के पैरों के निशान से पता चलता है कि जिस भी क्रोकोडाइल ने सभी लोगों पर हमला किया था उसका साइज नॉर्मल था, इसलिए ये लोग सभी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक एयर होस्टेस भागते हुए गिर जाती है, जिसके पास मौजूद फेंग उसकी कोई मदद नहीं करता और क्रोकोडाइल उसे पर भी अटैक करके उसे खा जाता है। फिर सभी और भी तेजी से वहां से भागते हैं, जिसके बाद इन्हें आगे जाने पर वहां पीने लायक साफ पानी मिल जाता है। तभी इन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से सभी सतर्क हो जाते हैं। हालांकि यह लाइन, सेंग और लू होते हैं, जिन्हें देखकर एलाई काफी खुश होती है। इसी बीच इन लोगों की नजर एक जायंट क्रोकोडाइल पर जाती है, जो कि काफी बड़ा होता है और साथ ही इन लोगों ने उसे अनजाने में जगा दिया था, इसलिए वो जागते ही एक आदमी को तुरंत निगल जाता है, जो मंजर देखने के बाद सभी वहां से भागते हैं। जिस दौरान एक लड़की का पैर चट्टानों के बीच फंस जाता है, इसलिए वह क्रोकोडाइल उससे भी आसानी से निपटा जाता है, जिस चीज के कारण सभी लोग क्रोकोडाइल से दूर भागते हैं। और लाइन सभी को सोल्जर के उसी केबिन तक लेकर आता है जो कि उसने पहले देखा था। यहां से ई को कुछ गोलियां और हैंड ग्रेनेड मिलते हैं, जिसके बाद ये लोग यही रात बिताने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जब फेंक एक लड़की के साथ घूम रहा होता है, तभी उस लड़की के पांव में एक अजीब सा चिपचिपा लिक्विड लग जाता है। इसे साफ करने के लिए वह लड़की थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, इसी कारण वह लिक्विड उसके पूरे बदन में लग जाता है। जो क्या था इसका इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, इसलिए वह लड़की उसे पानी से साफ करने के लिए वहां से चली जाती है, जिस दौरान वहां हम एक जायंट स्पाइडर के बच्चे को देख पाते हैं। दूसरी तरफ केबिन में जैसे ही ई और सेंग की आंख खुलती है, जो कि उस जगह एक जायंट स्पाइडर को सोते हुए देखते हैं, जिनकी तादाद यहां
पर काफी ज्यादा थी, इसीलिए वहां मौजूद सभी लोगों को स्पाइडर के बारे में बताकर चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। पर एक लड़के की बेवकूफी के कारण सभी जायंट स्पाइडर जाग जाते हैं, जो कि जागते ही सबसे पहले उस आदमी को मार देती है। इसलिए बाकी लोगों को भी वहां से भागना पड़ता है, जिनकी चीखों को लाइन भी सुन लेता है, जो कि जंगल के और भी अंदर गया हुआ था, और वह तेजी से आवाज की तरफ बढ़ता है। इस बीच जायंट स्पाइडर इन लोगों का रास्ता रोक लेता है, पर एल्यू उस स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ खींचकर सभी को वहां से निकलने का मौका देता है। वह स्पाइडर को अपने पीछे लगाकर वहां से दूर ले जाता है, मगर और भी स्पाइडर इनकी तरफ आ रहे थे, इसलिए सभी भाग के एक जगह छुप जाते हैं, जिस दौरान वहां लाइन पहुंच जाता है, जो कि सभी स्पाइडर को अपने पीछे लगाकर केबिन की तरफ चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एल्यू से होती है। पर तभी वहां ये लोग स्पाइडर से घिर जाते हैं और एक स्पाइडर एल्यू की बॉडी में अपने डंक को गुस्सा कर उसे मार देता है। हालांकि इस जगह लाइन उन स्पाइडर का मुकाबला करता है और एक स्पाइडर का डंक बीच से काट देता है, जिसके बाद वह सभी स्पाइडर को केबिन में फंसाकर हैंड ग्रेनेड की मदद से उन्हें उड़ा देता है। इधर फेंग के साथ जो लड़की थी वह खुद को साफ करने के लिए पानी में आई होती है। तभी उस जगह एक क्रोकोडाइल भी आ जाता है, जो कि उस लड़की को पकड़ लेता है और वह लड़की बचने के लिए फेंग का पैर पकड़ लेती है। इसलिए फेंग अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को लात मारकर अपने से दूर करता है और क्रोकोडाइल उस लड़की को खा जाता है। और फिर आगे जाने पर इन्हें वही कार्गो प्लेन मिलता है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यहां क्रैश हुआ था, जिसमें से इन्हें रेडियो मिल जाता है, जिसके जरिए ये लोग मदद बुला सकते थे और शन उस रेडियो को रिपेयर करने में लग जाता है। इसके ठीक होते ही ई तुरंत हेल्प के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जो कि उन्हें इस आइलैंड के साउथ डायरेक्शन की तरफ आने के लिए कहते हैं, और ये लोग उस तरफ बढ़ने भी लगते हैं, जिस रास्ते में इन्हें फेंग भी मिल जाता है। और अब इनको एक नदी को पार करना था, पर जिन प्रेग्नेंट होने के कारण नदी पार नहीं कर सकती थी, इसलिए एलाई क्राफ्ट में बैठकर उसे बाहर खींचने लगता है। तभी वहां जायंट क्रोकोडाइल भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी तुरंत बाहर आते हैं, मगर जिन वहां फंस जाती है जो देखकर लाई खुद को सैक्रिफाइस करके अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। अब ये लोग जल्दी से भागते हैं, क्योंकि जायंट क्रोकोडाइल अब भी इनके पीछे लगा हुआ था, जिस बीच फेंग भागते हुए गिर जाता है। और जब ई उसकी मदद करने के लिए आती है तो वह उसे क्रोकोडाइल के सामने धकेल कर वहां से भाग जाता है, और इसके पहले क्रोकोडाइल ई को खा पाता। लाइन क्रोकोडाइल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसे घायल कर देता है। इधर भागते हुए फेंग को हार्ट अटैक आ जाता है, इसलिए क्रोकोडाइल उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, जिस वजह से उसकी नुकीली पूंछ पर ई की जैकेट फंस जाती है और वह क्रोकोडाइल फेंग को खाते हुए ई के साथ वहां से चला जाता है। अब रात को लाइन सेंग और चिन ई के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां सेंग चिन को बाहर ही रुकने के लिए कहता है, और अंदर पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल अभी सो रहा है। हालांकि लाइन को ई देख लेता है और ये लोग चुपचाप यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान क्रोकोडाइल की आंख खुल जाती है और वो इन पर हमला कर देता है। इसलिए लाइन उस क्रोकोडाइल को अपने पीछे लगा लेता है। साथ ही वो सेंग से ई के साथ बाहर जाने के लिए कहता है, जहां क्रोकोडाइल को मारने के लिए लाइन ग्रेनेड निकालता है, मगर उसके हमले की वजह से वो ग्रेनेड नीचे गिर जाता है। इसलिए क्रोकोडाइल से बचने के लिए लाइन को छोटी सी जगह पर छिपना पड़ता है। हालांकि तब तक वहां सेंग ई को जिनके पास छोड़कर वापस आ चुका था, जिसकी आवाज सुनकर लाइन उस ग्रेनेड के जरिए सेंग से क्रोकोडाइल पर हमला करने के लिए कहता है। इसके बात मानते हुए सेंग ऐसा ही करता है, पर उस बम से क्रोकोडाइल सिर्फ थोड़ा घायल हुआ था, जो कि कुछ देर बाद फिर से उठकर इन पर हमला कर देता है, जो देखकर आखिर में लाइन अपने पास रखी उस जायंट स्पाइडर के जहरीले डंक की मदद से क्रोकोडाइल का पेट एक बार में चीर डालता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और इन दोनों को साथ में बाहर निकलता देखे ई काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद चारों साउथ की तरफ जाते हैं, जहां रेस्क्यू टीम पहुंचकर इन्हें वहां से निकाल लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।